नेहरू गांधी जी कितने दुलारे क्यों हो गए? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि नेहरू जी ने पहले जब सिफारिशी चिट्ठी पिता ने पुत्र की ताजपोशी के लिए दी थी, उससे इनकार किया था, मगर साल भर में उनका मन बदल गया था। नेहरू सुदर्शन थे, आकर्षक व्यक्तित्व था, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे। गांधी जी अंग्रेज़ी लिखते बहुत अच्छी थे मगर बोलते बहुत अच्छी नहीं थे। और नेहरू लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते थे, भीड़ जुटाते थे, लोगों को उनमें भारत का भविष्य नज़र आता था। तो कहीं ना कहीं नेहरू के प्रति आकर्षित होना गांधी का उनके सुदर्शन होने के कारण था, उनकी दुनिया देखी होने के कारण था। दुनिया देखी गांधी जी ने थी, मगर उनकी दुनिया बहुत सीमित थी। विलायत, साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान। नेहरू उस छोटे जीवन में भी सोवियत संघ जा चुके थे, रूसी क्रांति देख चुके थे। उनको बाद में जब उनका संपर्क कृष्ण मेनन से बढ़ा तो स्पेनिश सिविल वॉर में जा चुके थे। उन्होंने अपने को जागरूक रखा था कि चीन में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में। एशियाई अफ्रीकी जो एक कांग्रेस हुई थी ब्रसल्स में सबसे पहले, जिसमें एक कोई अपने को अफ्रीकी दिखाने के लिए काली पॉलिश चेहरे पे लगा के गया था। वहाँ होचिमिन गए हुए थे, वहाँ सुकार्नो और हट्टा गए हुए थे। कोरियन वॉर तो बाद की बात है। वियतनाम भी बात। मैं 1927 वाली उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ जो ब्रसेल्स में हुई थी। अच्छा। जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन मेरा कहना तो है गांधी जानते थे कि नेहरू के संपर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा कहना है, मैं वैचारिक स्तर पर बात कर रहा हूँ। गांधी बात कर रहे हैं ग्राम स्वराज की। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो गाँव में बसता है, हमको ग्राम स्वराज लाना पड़ेगा, जो उन्होंने हिंदू स्वराज में लिखा भी। नेहरू बात कर रहे हैं शहरीकरण की। दोनों में इतने मतभेद हैं शुरुआत से। जब नेहरू ये कह रहे हैं कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हालांकि ये भी एक पक्ष कहा जाता है कि भगत सिंह के बाद ये नैरेटिव नेहरू ने अपनाया और पहली बार तभी ये बातचीत हुई कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तब गांधी खिलाफ हैं कि नहीं, हम पूरी तरीके से आज़ादी के लिए तैयार नहीं हैं। इतने मतभेद हर मोड़ पर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं वैचारिक तौर पर ये दोनों, फिर भी इतने दुलारे नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली यूज कर रहे हैं। गांधी चाहते हैं कि नेहरू जैसा युवा जो दुनिया देखे है, दुनिया परखे है और वो लोगों का दुलारा है, युवक हृदय सम्राट है, वो अगर मेरे साथ आता है तो स्वदेशी मूवमेंट, बहिष्कार, मेरे जो और सत्याग्रह हैं उनमें बहुत आज उसमें ऊर्जा बढ़ेगी। नेहरू इस बात को जानते हैं कि देश के गांव से उनका कोई लेना देना नहीं अब तक रहा है। वो चाहते हैं कि यदि गांधी के गांव वाला जो प्रसंग है उससे यदि कहीं उनकी छवि सुधरती है तो उनको शायद इस पर साथ गांधी का देना चाहिए। मगर मेरे ख्याल में नेहरू कभी अपने वैचारिक उसको खोते नहीं हैं। वो उनके लिए औद्योगिकरण, उनके लिए शहरीकरण, उनके लिए नियोजित विकास अहमियत वो शुरू से इसी लाइन पे। बिल्कुल। और इतने ज़्यादा मतभेद की मतलब ये भी कि 5 बार नेहरू ने इस्तीफे दे दिए और गांधी उनको मना के ले आते थे कि नहीं इस्तीफा मत दो, वापस आओ। हाँ, और नेहरू कभी गांधी को मनाने में उस हद तक सफल नहीं हुए जिस हद तक गांधी उनको मनाने में सफल हुए। तो ये एक रिश्ता उनके अनोखे प्रेम का है जिस पर भी रोशनी डालना मेरे लिए तो बड़ा कठिन है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि नेहरू को जितनी बार चाहा गांधी ने, उनकी आंखों में आंसू भर गए, मगर उन्होंने जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसको असफल कर दिया। सुभाष का जब निष्कासन होना था पट्टाभी सीतारमैया वाला, उसको सफल कर दिया। और गांधी गांधी के सामने नेहरू की बोलती बंद हो जाती थी। मगर नेहरू कभी गांधी को मना पाए हों ये तुम करोगे अब, ये मुझे इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो ये रिश्ता क्या था? ये एक ऐसा गूढ़ रिश्ता था जिसमें दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते, लेकिन एक लगाव, किसी दो लोगों का आपसी लगाव, आपसी विचार। लेकिन जब आप देश के विचार की बात कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। 1928 से 27-28 से लेकर के और 1900 मतलब गांधी जी के जीते जी तक लगातार हम हर मोड़ पे देख रहे हैं। फिर भी गांधी ये कहते थे कि मेरे बाद मेरी भाषा नेहरू बोलेगा। नहीं, और ये कहेगा कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू है। मेरे बाद मेरी भाषा जवाहर बोलेंगे, ये मरने के बाद ही मेरी भाषा बोलेगा। ऐसा हुआ नहीं। मगर इसका कोई सही उत्तर मैं आपको दे सकूंगा मुझे लगता नहीं है।
क्योंकि ये एक ऐसी अनबूझ पहेली है जो मेरे लिए बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे इतिहासकारों के लिए है कि ऐसा क्यों था, इतने डिफरेंसेस के बावजूद वो दोनों इतने निकट थे एक दूसरे के लिए कि वो उनका प्रेम जो था वो अलग ही दिखाई देता है अब वो इश्क मजाजी था, इश्क हकीकी था, रूहानी था, या उसकी कला। ये कई सूफियाना सिलसिलों में है। अच्छा। कि जो पीर कह देता है वो मुरीद तो उसका अनुसरण आंख बंद करके करेगा, वो फिर सवाल नहीं पूछेगा।